बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा आ रही है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते हुए अल्लाह के नाम पर अपने जानवरों की कुर्बानी देंगे। दोस्तों, जब भी ईद उल अज़हा आती है उस वक़्त एक अजीब सा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, कुछ गैर मुस्लिमों की जानब से और कुछ हमारे जो लिबरल दानश्वर हैं उनकी जानब से। हमारे जो अपने मुसलमान हैं, मैंने सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहते उनको सुना है कि जी कुर्बानी देने की बजाय आप यही पैसे गरीबों में तकसीम कर दें, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ऐसी चीज़ें हैं, आप कुर्बानी के पैसे जानवर ज़िबा करने की बजाय आप किसी और काम में लगा दें। देखें, उनके लिए जवाब ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी अच्छे काम हैं वो किसी सुन्नत का निमल बदल नहीं हो सकते। जानवर की कुर्बानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह के आखिरी रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जानवर की कुर्बानी दी अल्लाह के नाम पर। उनके बाद अहले बैत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाइन ने भी जानवर कुर्बान किए अल्लाह के नाम पर। तो ये कुर्बानी जो है ये एक सुन्नत है, इसका नेमल बदल कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। बाकी रहेगी गरीबों की, मुहताजों की, मसाकीन की मदद की बात, तो बिल्कुल ये करनी चाहिए। जब आप अपना घर करोड़ों रुपया लगाकर बनाते हैं तो आप अपने घर पर थोड़े से पैसे कम लगाएं, उससे आप किसी गरीब को एक कमरा बना दें। आप बाजार जाते हैं, आप 10,000 रुपये का सूट खरीदते हैं, आप 8,000 रुपये का सूट खरीदें, 2,000 रुपये का किसी गरीब को सूट ले दें। अगर आप जूता खरीदते हैं, 4,000 रुपये का आपने जूता खरीदना है, 3,000 का खरीद लें, 1,000 का किसी गरीब को ले दें। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, अब देखें 3-4 आदमी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी डिसेंट रेस्टोरेंट में जाएं तो 5-6 हज़ार रुपया खर्च आ जाता है। आप एक टाइम का खाना मिस करके वही 5-6 हज़ार रुपया किसी गरीब को दे दें। लेकिन जब हमने किसी मदरसे को फंड करना हो, किसी मस्जिद को फंड करना हो, कुर्बानी देनी हो, जब हमने ये नेक काम करने हो तो उस वक्त ऐसे लोग कहना शुरू कर देते हैं जी यही पैसा आप किसी गरीब को दे दें। लेकिन जब आपने अच्छा फ़ोन ख़रीदना हो, बड़ी गाड़ी लेनी हो, अच्छा घर बनाना हो, आपने शॉपिंग पर पैसे खर्च करने हो, उस वक्त आपको ये एहसास नहीं दिलाते कि ये आप काम ना करें, ये फजूल खर्ची मत करें, यही पैसा किसी गरीब को दे दें। तो बहरहाल पूरी दुनिया के अच्छे काम मिलकर भी किसी सुन्नत का नेमल बदल नहीं हो सकते। कुर्बानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हर मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, जिसमें इतनी हैसियत है, उसको कुर्बानी देनी चाहिए। अच्छा, एक जो प्रोपोगंडा है ये मगरबी दुनिया और ये गैर मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ करते हैं कि जी मुसलमान जानवरों को मारते हैं। नहीं जी, हम जानवरों को मारते नहीं हैं, हम जानवरों को ज़िबा करते हैं अल्लाह के नाम पर। मैं आपको 2 मिसालें दूंगा कि पूरी दुनिया की ये मुनाफ़िकत देखें, जो गैर मुस्लिम प्रोपोगंडा करते हैं उनकी ये मुनाफ़िकत है कि किस तरह वो कुर्बानी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन पर वो बात नहीं करते। एक तो मैं आपको मिसाल दूंगा, स्पेन में बुल फाइटिंग होती है और ये सिर्फ स्पेन में ही नहीं होती बल्कि कोलंबिया में, मैक्सिको में, फ्रांस के कुछ हिस्सों में भी होती है। आपने देखा होगा, वीडियोस आती हैं तो बुल फाइटिंग पर कैसे वो बुल पर तशद्दुद होता है और उसको खौफ व हरास की हालत में वो कत्ल करते हैं और उनके लिए ये एक कल्चरल इवेंट है। एनिमल राइट्स वाले भी उस तरीके से बात नहीं करते और ये 2020 तक भी ऐसे जुल्म को बंद नहीं किया गया। एक मजमा लगाया जाता है और फिर लोग जमा हो जाते हैं और कैसे वो उस बुल को मारते हैं। तो हमारे जो लिबरल लोग हैं उन्होंने कभी क्रिटिसिज्म की है इस बात पर, और ये जो हमारे ये आज़ाद ख्याल दानश्वर हैं उन्होंने कभी तबसरा किया इस पर कि ये जुल्म है, इसको रुकना चाहिए? कोई आर्टिकल लिखा है और जाकर वहां पर स्पेन में किसी से इंटरव्यू किया है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? नहीं, उनको सिर्फ कुर्बानी से तकलीफ है।
تو میں نے بتانا تھا کہ کیسے کولمبیا میں، میکسیکو میں، فرانس کے کچھ حصوں میں، اسپین میں بل فائٹنگ ہوتی ہے، تو اس پر دنیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک تہوار ہے، ایک کلچرل ایونٹ ہے۔ اچھا، دوسری، ڈنمارک میں ہر سال ان کے ایک تہوار ہوتا ہے جس کو وہ مہرجان تہوار کے نام سے کہتے ہیں۔ وہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہیں یہ ہزاروں ڈولفنز کو مار دیتے ہیں، ویل کلنگ ہوتی ہے، اور اس ایونٹ میں، اس تہوار میں ان کے ٹین ایجرز جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے نوجوانوں کی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے، کہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اڈلٹ ہو چکے ہیں، ہم میچور ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں پوری دنیا کے ڈیفرنٹ کلچر سے، کہ وہ جانوروں پر کیسے تشدد کرتے ہیں، جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن دنیا خاموش ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ جی یہ ان کا ایک تہوار ہے، ان کا ایک کلچر ہے۔ لیکن جب مسلمان قربانی دیتے ہیں اس وقت ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری قربانی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے جب جانور ذبح کرنا ہے تو آپ نے جس چھری سے اس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے تیز کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جانور کو پہلے آپ پانی پلائیں، جانور کو چارہ کھلائیں، اور پھر دوسرے جانوروں کے سامنے جانور کو ذبح مت کریں۔ تو یہ چیزیں اسلام میں یہ ایک مقدس عبادت ہے۔ اور پھر جب ہم جانور قربان کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس جانور کا گوشت جو ہے یہ کتنے ضرورت مندوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت جو ہے یہ ہم خود بھی کھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور پھر جو محتاج لوگ ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب لوگ ہیں، ان تک ہم یہ فریش گوشت پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ پاکستان اور دنیا میں کئی غریب ممالک ایسے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ صرف عید الاضحیٰ کے دن ہی گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ مہنگائی ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس سے ان کی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے اور لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سنت ہے۔ جن بھائیوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے ان کو جانور کی قربانی ضرور دینی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے آزاد خیال صحافی ہیں یا یہ جو دوسرے اسلام مخالف لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔